जय हिंद साथियों, मैं विकास सर, आपका रीजनिंग गुरु। आज हम लोग बिहार डीएलएड में जानेंगे कि कैसे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग में 10 में 10 मार्क्स लाना है। ठीक है, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिएगा। जिक्र करेंगे कैसे 10 में 10 मार्क्स लाना है, कैसे आता है और आया भी है इस बार 2026 के एंट्रेंस एग्जाम में, तो इस पे हम लोग जिक्र करेंगे। तो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक आप बने रहिएगा सेशन में। ये हम लोग का एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है जुनून बैच, जो कि 31 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। अब आते हैं इसमें हम लोग जिक्र करें कि 10 में 10 नंबर सर कैसे आएगा रीजनिंग में। तो देखो, रीजनिंग जो है ना, एक कह सकते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें 10 में 10 नंबर आ गया तो हमको लगता है कि अगर उधर आपका एग्जाम में अगर आपका 60 नंबर भी आ रहा है ना और 10 नंबर आप इधर से ले आ रहे हो, तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज तो एकदम पक्का है। लेकिन हमारे यहाँ से पढ़ करके बच्चे, आप देखेंगे इस बार का रिजल्ट, मैक्सिमम बच्चा जो है ना 90 वाला है, 90 प्लस वाला बच्चा है मैक्सिमम। अदर इंस्टीट्यूट का अगर आप जिक्र करो तो उसमें आप देखोगे 60 है, 70 है, लेकिन हमारे यहाँ से पढ़ करके बच्चा जो है 90 प्लस मार्क्स लाया है मैक्सिमम बच्चा। तो अब है कि सर 10 में 10 रीजनिंग में कैसे आएगा। तो कुछ टॉपिक ऐसा है ना, उसको पकड़ना है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, हम कहते हैं अगर कुछ 2-3 टॉपिक ऐसा है ना जिसको कि एकदम रगड़ के पढ़ लीजिए, एकदम उससे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वर्गीकरण। उसके बाद हमारा जो है एनालॉगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा जो है एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी चैप्टर है, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन का बात किया जाए तो इससे हमारा जो है ना 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है। किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन पूछ दिया है ना। अगर सीरीज का बात करें तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर इससे भी आ जाता है। ठीक है, और इस बार कोई कोई शिफ्ट का तो ऐसा था एनालिटिकल रीजनिंग कि हमारा ये 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक आ गया है ना। एनालॉगी भी जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एनालॉगी से भी आ जाता है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसा है ना जिसको कि आपको एकदम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, सीरीज, ये सब पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उतना ही आप श्योर हो जाएंगे कि नहीं, मेरा तैयारी अब एकदम अच्छा चल रहा है। बाकी से आपको अलग बनना पड़ेगा। देखो, एवरेज नंबर हर कोई लाता है, सिलेक्शन पाना है, कॉलेज एकदम गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, तो आपको एवरेज बच्चे से तो ऊपर उठना होगा। और ऊपर उठना होगा तो जैसे आपको टीचर्स बता रहे हैं ना, आप टीचर के बताए हुए रास्ते पे चलिए, एकदम सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं जुनून बैच का, कि ये जो जुनून बैच में जो है हम लोग कौन कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं। तो देखिए 31 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है जुनून बैच, जिसमें कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग में देखिए एक थ्योरी हम आपको 2 दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, और कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 2 थ्योरी हम लोग देख रहे हैं, थ्योरी पार्ट 1, थ्योरी पार्ट 2। उसके बाद एक टेस्ट है हमारा, है ना। उसके बाद फिर कैलेंडर है ना, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का रीजनिंग है। उसके बाद आगे देखिए वेन डायग्राम है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, सीरीज है। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारा इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज है। इस तरह से अगर देखें तो हमारा बैच जो है कंप्लीट हो जा रहा है कब, तो 14 अक्टूबर को ये बैच हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब जितना आपको हम बता रहे हैं, देखो बहुत सारा स्टूडेंट गलती क्या करता है ना कि डायरेक्ट पीवाईक्यू, है ना, वो कोर्स परचेज नहीं करेंगे, सीधे पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए पीवाईक्यू तो चलो बेस्ट है, पीवाईक्यू लगाना ही चाहिए, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट जाने डायरेक्ट अगर आप पीवाईक्यू बनाओगे ना तो होगा क्या कि जो आसान सा क्वेश्चन है वो तो आपसे इजीली बन जाएगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके आ गया, थोड़ा पेचीदा हो गया, थोड़ा आपका मॉडरेट क्वेश्चन हो गया, तो वहीं पे आपका कलम रुक जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। तो ये गलती नहीं करना है। पहले हम लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से सीख लेना है। पहले बैच परचेज कर लेंगे। आप कहीं पे भी बैच ज्वाइन करो, हम ये नहीं करें मेरा ही बैच आप ज्वाइन करो, आप कहीं पे भी, आपको अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, आपके सिटी में जो भी ऑफलाइन बैच है, सेंटर है आपके घर के करीब अच्छा है, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन करो। आपको ऑनलाइन में कोई भी बेस्ट लगता है, कोई भी बेहतर लगता है, आप वहां पे पहले आप जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तब जाकर के हम लोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, PYQ पे प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल सेट पे प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद अपना सिलेक्शन जो है एकदम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ, हमको जिस कॉलेज में हाथ रख दिया कि हमको ये कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल वही कॉलेज मिलेगा, है ना। अब आते हैं ये सरिता कुमारी का चर्चा करते हैं। ये सरिता कुमारी जो है 2026 में हम लोग कहीं ऐप ली थी ड्रीम सेवक से, ठीक है। हम लोग से ही पढ़ी, कहीं पे भी और कहीं दूसरे जगह क्लास नहीं की, हम लोग का ऐप पे पढ़ी। और इसको जो है ओवरऑल टोटल रैंक कितना आया है, तो रैंक 2 आया है, लेकिन अपने कैटेगरी में ये रैंक 1 है। मार्क्स का अगर बात करें तो देखिए मार्क्स भी बहुत जबरदस्त मार्क्स है, 104 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया है। और इसको भी पता है रीजनिंग में 10 आउट ऑफ 10 आया था, है ना, बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 आया था। मैथ्स में भी इसका बहुत अच्छा मार्क्स है, 23 आया था आउट ऑफ 25। जीके जीएस में भी बहुत अच्छा नंबर है। और केवल सरिता कुमारी ही नहीं, सरिता कुमारी जैसी और भी बहुत सारी स्टूडेंट है। सरिता कुमारी का तो 104 आया था, और मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो कि 90 प्लस वाले मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। ये सब भी बच्चे जिस कॉलेज में हाथ रख देंगे ना कि हमको ये वाला गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो कॉलेज इनको मिल जाएगा। आप अगर इंस्टीट्यूट का अगर आप कंपेयर करेंगे तो अदर इंस्टीट्यूट में आपको मैक्सिमम रिजल्ट दिखेगा 60 वाले, 60-70, लेकिन आप हमारे यहाँ देखेंगे ड्रीम सेवक का तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 90 प्लस वाले मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का कंटेंट जो होता है ना वो एकदम बेस्ट होता है। और टेस्ट सीरीज का अगर जहां तक जिक्र करें तो टेस्ट सीरीज में भी हमारे यहाँ का क्वेश्चन ऐसा होता है, बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। और इस बार भी जो टेस्ट सीरीज बच्चे दिए थे ना उनको भी बहुत लाभ मिला था इससे, ठीक है। तो हमारे यहाँ का कंटेंट बेस्ड होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जीके जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर उर्दू हो। टोटल हमारे यहाँ 7 टीचर्स पढ़ाते हैं। और ये जुनून बैच आपके लिए है, 31 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका फी जो है 699 रुपया था पुराना फी, लेकिन अभी रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है जिसके कारण ये फी आपको कितने में मिल रहा है, बैच कितने में मिल रहा है, मात्र 599 रुपए में मिल रहा है। बाकी ऐप का अगर बात करें क्लास का टाइम टेबल का, तो देखिए ये टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे सर का टाइम टेबल दिया हुआ है, सोशल साइंस का टाइम टेबल है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, ठीक है। बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मिलने वाले हैं, डेली लाइव क्लास आपका चलेगा, साथ ही साथ आपको डाउट क्लासेस भी मिलेगा जो कि अदर इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन में नहीं मिलता है, हमारे यहाँ आपको डाउट क्लास भी मिलेगा। और 2027 का एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरा अच्छे तरीके से आपको कंटेंट दिया जाएगा, फुल एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही पढ़ाई मिलेगा। उसके बाद आपको हर बैच की तरह इसमें भी आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा। आपको करना है क्या, सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, आपको जाके उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, जो एकदम आपको जो लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है उसको एकदम अंडरलाइनिंग करिए और एकदम ऑफलाइन वाला मजा लेकर के पढ़ाई करिए, ठीक है। और उसके साथ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। अगर आप जुनून बैच परचेज करते हैं तो आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और 2024, 25, 26 का सभी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हर चैप्टर में जो भी टाइप वाइज होता है ना उसमें वही टाइप का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आपको डाला जाएगा, ठीक है। अगर ये टेस्ट सीरीज का बात करें तो ये टेस्ट सीरीज देखिए हर संडे को चलेगा, जो कि 30 अगस्त से स्टार्ट होगा और 10 जनवरी को यह समाप्त हो रहा है। अगर टेस्ट सीरीज आप केवल लेना चाहते हैं, आप कोर्स नहीं परचेज करना चाहते, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 249 रुपया इसका फी है। आप टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि टेस्ट सीरीज करने से क्या फायदा, जब आपको कोर्स करना ही है तो मेरे हिसाब तो सबसे बेस्ट होगा, रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, 699 की जगह 599 में ये बैच मिल रहा है। अगर ये बैच अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। बैच कैसे परचेज करना है, गूगल प्ले में जाइए, जो भी पेड कोर्स होता है हमारा वो पेड कोर्स कहां पे चलता है, तो एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप। क्या नाम है? ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप। इसको इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, जो भी कोर्स आपको परचेज करना है, जुनून बैच है, इसको ढूंढ के निकालेंगे, कूपन कोड दिया रहेगा, जरूर अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। बाय नाउ करो,
आगे का पेमेंट ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू, आप जो भी यूपीआई चलाते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई नहीं चलाते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आप भेज देंगे, आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और रीजनिंग में 10 में 10, केवल रीजनिंग में ही नहीं सारे सब्जेक्ट में एकदम अच्छा मार्क्स आएगा, ये मेरा वादा है। आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन करिए, जुनून बैच। थैंक यू सो मच।